आप देख रहे हैं खबर यूपी 25 बरेली से। लिए थे उसको अमल भी किया और अमल करके हम अपने मैनिफेस्टो में जब 2052 से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के नाम से आ रहे थे तो जो हमने वायदे किए थे उन सबको पूरा करने का काम करा। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सभी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि आप यहाँ पर आए और निश्चित रूप से अब इस परिवर्तन के दौर में आप लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और निश्चित रूप से इस परिवर्तन के साथ अब देश में जो दौर बदल रहा है, महिलाएं आज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चोरी, डकैती, राहजनी, गुंडागिर्दी, गले से चेन खींचना, कान से कुंडल खींचना, ये सब चीजें पुराने समय की बात हो गई। अब योगी मोदी के समय में ये चीजें लगभग नगण्य है। तो मैं कहूँगा आज हमारी महिला कहीं ज्यादा सुरक्षित है। माने में तो बहनें अपने आप भी बहुत बड़ी बड़ी खेती कर रही हैं इसमें। तो यहाँ जो योजनाएं जो बताई हैं आपको, जो उज्ज्वला योजना बताया है आप लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो ये जितनी भी योजना चल रही है वो कोई बंद नहीं हुई है। वो योजना अभी ये आगे भी चलेगी। जैसे उज्ज्वला योजना है वो बंद नहीं है, वो बढ़ा दी। उनको स्मार्ट तरीके से कितना आपने जनता तक पहुंचाया है, कितना महिलाओं को सशक्त करने की बात करी है। हम लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, हम लखपति महिलाओं की बात कर रहे हैं। क्या ऐसी कुछ योजनाएं हमारी चल रही हैं कि उन योजनाओं का लाभ हमारी माताएं बहनें उठा लें? तो उससे पहले में और आज में बहुत फर्क है। आज महिलाओं के लिए जो मोदी जी चीज लाए हैं वो है महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। आज महिला जितनी सुरक्षित है उतनी पहले कभी नहीं थी। मोदी जी और योगी जी के जमाने में लड़कियों को स्कूल जाते पे जो छेड़छाड़ होती थी, मगर पत्थर पर लकीर खींचना मुश्किल है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री जी ने वो काम किए जो हम एक सपना सोचा करते थे कि ये सपना है, और प्रधानमंत्री जी ने उसे चुटकियों में हल कर दिया। और अब जो देश में परिवर्तन हुआ है 2014 के बाद, सब महसूस कर रहे हैं कि इस सरकार ने हमारी सबके प्रिय राज्यसभा सांसद कंदर्प का बहुत जोरदार सामने से तालियों के साथ स्वागत। जिस समय लाल किले से मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, हर घर शौचालय की बात की, तो उससे कितना फर्क आ गया। हर जगह हर घर में शौचालय है और जगह जगह पिंक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। मेरे परिवार वालों, उनको आना होता था तो डरती थी कि कहीं उनकी इज्जत पे कोई खतरा ना हो जाए। आज ये समस्या खत्म हो चुकी है। जो महिलाओं की इज्जत पे खेला करते थे आज वो जेल चले गए, या फिर तो महिलाओं को विशेष रूप से, क्योंकि आपकी 50% आबादी जो है 50% आबादी जो है महिलाओं की है, तो महिलाएं। इसके साथ ही मैं अपने महानगर अध्यक्ष भाई अधीर जी से, केंद्र में 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी। ये 10 स्मार्ट सिटी है। ये स्मार्ट बहनों का कार्यक्रम है। ये जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी घोषित हुआ था, ये स्मार्ट सिटी में ही ये इसमें स्मार्ट वो हैं जो हमारी व्यापारी बहनें हैं, हमारी डॉक्टर हैं, जो स्मार्ट हमारी, हमने कहा या बोला भी है, जो हमारी किसान बहनें हैं, वो सारी हमारी बहनें हैं। उनके लिए जो हर बार बजट आता है तो बहनों के लिए बजट में हमेशा ही बहुत कुछ रहता है। बजट में इसकी जानकारी उन बहनों को नहीं होती है, बहुत सारी बहनों को उनको जानकारी मिले, तो इस तरह के कार्यक्रम भी लगाए, मतलब ये रखे गए हैं कि जिससे कि अपना भी आगे आप लोग जो है अपना सुविधा लेकर जो है अपने काम को बढ़ा सके, स्मार्ट बन सके। और ये बहुत बढ़िया एक ये कार्यक्रम है। टॉप टू बॉटम भाजपा महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। 2024 के चुनाव में क्या लगता है आपको, महिलाओं की जनसंख्या कुछ ज़्यादा बढ़ेगी प्रत्याशियों में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा और हमारे सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ जो संगठन है हमारा, आप ये देखिए दुनिया में सबसे बड़ा हमारा संगठन है। हमारी पार्टी दुनिया में नंबर 1 पर ये पार्टी है और मुझे 33 साल इस पार्टी में हो गए। और जिस समय मैं पार्टी में आई उस समय भी हमारी बहनें इसमें, मतलब पार्टी में काफ़ी संख्या में काम कर रही थी। तो उस समय भी जनप्रतिनिधि भी थी।
और हर बार जो है बढ़ चढ़ कर टिकट दिए जाते हैं। और आज अभी देखोगे विधानसभा में हमारी सबसे ज़्यादा बहनें हैं, लोकसभा में हमारी सबसे ज़्यादा बहनें, राज्यसभा में हम सबसे ज़्यादा बहनें, और सबसे बड़ी बात है हमारी राष्ट्रपति बहनें। हमारी राष्ट्रपति बहनें वो भी ट्राइबल से है। देखिए जहाँ जो कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं करता था, आज उस समाज से हमारी बहन जो राष्ट्रपति है, जो बहनें हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नर हमारी बहनें, कई बहन हमारी गवर्नर रह चुकी हैं, कई बहन हमारी हैं केंद्र में मंत्री, हमारी काफ़ी बहनें हैं। हमारी हर प्रदेश में जहाँ हमारी सरकार है हमारी बहनें, और हमारी यहाँ बहुत सारी जो पार्षद बहनें हैं, हमारी मेयर बहनें हैं, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहनें हैं, या जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहनें हैं। सोनिया गांधी जो है वो अपनी सीट छोड़ रही है, राज्यसभा से पर्चा भर रही है, क्या कहेंगी आप राजस्थान जा रही हैं? अच्छी बात है। देखिए वो उनकी सरकार है, वो हमारा तो कोई मतलब नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है, उन्हें कहीं से भी बनाए हैं कहीं से भी भेजे, वो अपनी पार्टी है। नहीं लड़ना चाहती, क्या लग रहा है, डर लग रहा है कहीं हार ना जाए जैसे राहुल गांधी हार? देखिए ऐसा है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है देश कहाँ जा रहा है, ये देखिए लगातार बढ़ रहा है, देश है विकास कर रहा है, और विकास का दुनिया में जो हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है, एक पहचान बनाई है हमारे भारत देश की है। ये देखिए कि ये कोई ऐसा नहीं है, कोई पार्टी है नहीं है जो इतना काम कर सकता था और जो इतना सम्मान दिलाया है इसे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री ने हमारे भारत का और हम सबका, भारत की जितनी भी जनता उसका गौरव बढ़ाया है। और जितने भी हमारे बाहर हैं, बाहर की कंट्रियों में जो उन्हें सम्मान मिल रहा है, कभी किसी पार्टी ने नहीं दिलाया है, कभी नहीं दिलाया है। आज़ादी के बाद कांग्रेस रही है और कितने लंबे समय रही है, तो जितने ये भी आप काम है ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। तो कभी इस तरफ ध्यान नहीं था कि हमारा देश तरक्की करे या बहनों का मान सम्मान बढ़े। जितने भी हमारे विदेश में लोग रह रहे उनका मान सम्मान बढ़े, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए, कभी नहीं। इस प्रदेश में देखिए बहनों के मान सम्मान के लिए हमारे योगी जी आए, तुरंत खड़े हुए और उन्होंने एक ही बात कही है कि यहाँ की गुंडागर्दी तुरंत समाप्त करनी है, और उन्होंने समाप्त कर दी है। आज देखिए बेटी पढ़ रही है ना, आज पढ़ रही है, घर में नहीं बैठी है, तब का रेशो देखो तभी। ऐसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को जो है शिक्षित बना के इनको आगे बढ़ाइए आप जो।